हेलो स्टूडेंट्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम। मैं प्रताप सर। स्टूडेंट्स, सिंटैक्स की एक्सरसाइज 2B, जैसा कि आप यदि मेरे प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है इंटरमीडिएट की जो एक्सीलेंट बुक है उससे मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। और आज 2B और ये आर्टिकल रूल्स के एरर्स वाली एक्सरसाइज है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2B में एक नोट है, फिल इन ईच ब्लैंक विद अ सुटेबल आर्टिकल ए एन और द इफ नेसेसरी। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि ए एन या द जो आर्टिकल हैं और यदि वो नेसेसरी हो, आवश्यक हो, तो इस ब्लैंक में आपको फिल करना है। ठीक है। और पुट अ क्रॉस इन द ब्लैंक इफ नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। और यदि किसी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है तो फिर उसमें आप क्रॉस कर दीजिए। यानी ये जो गैप छूटे हुए हैं आप देख पा रहे हैं, तो इनमें आपको या आर्टिकल ए एन द में से जो भी सूटेबल हो वो फिल करना है। और यदि कहीं कोई आर्टिकल नहीं लगना है तो वहाँ आपको क्रॉस लगा देना। आइए स्टार्ट करते हैं। डोंट मेक डॉट नॉइज प्लीज। तो आप जानते हैं ये नॉइज लगा हुआ है और ये बहुत सारे सेंटेंस आपने बनाए होंगे कि नॉइज के पहले ए का यूज होता है, तो ये हो जाएगा डोंट मेक अ नॉइज। नेक्स्ट, बर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। अब इसमें क्या है, बर्च्यू एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर आप क्रॉस कर देंगे। तीसरा, यूपीएस मोस्ट। अब ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और आप जानते ही होंगे कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, तो ये द हो जाएगा। चलिए चौथा, लंदन स्टैंड्स ऑन डॉट डॉट टाइम्स। अब इसमें क्या है, लंदन एक प्लेस का नाम है, शहर का नाम है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगना है क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ओके। और टेम्स, ये लग रहा है आपको जैसे थेम्स लिखा होगा। लंदन में एक नदी है जिसका नाम है टेम्स, तो ये वो रिवर है और आप जानते हैं कि रिवर के नाम से पहले दा का यूज होता है, तो इसमें फिल हो जाएगा दा, तो यहाँ क्रॉस और यहाँ दा। 5, आई वांट डॉट डॉट कप ऑफ डॉट डॉट कॉफी। अब कप कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ही लगता है। अब जबकि यहाँ ये जो कॉफ़ी है ये मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ आप क्रॉस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, ही हैज़ नॉट गिवन आंसर टू माई क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, वैसे आंसर कॉमन नाउन है तो आने को तो इसमें एन भी आ सकता है, लेकिन चूंकि इसका आंसर ये हो रहा है कि उसने उत्तर नहीं दिया है प्रश्न का, मेरे प्रश्न का, यानी मेरे प्रश्न का जो आंसर है मुझे पता है कि क्या आंसर होना चाहिए और जिस नाउन के बारे में हमें पता होता है उस से पहले दा का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर दा हो जाएगा। ही हैज नॉट गिवन द आंसर टू माई क्वेश्चन। आगे, डॉट डॉट मोर दे गेट डॉट डॉट मोर दे वांट। अब इसमें क्या है, इसमें वैसे आपको लग रहा होगा कि ये मोर कंपैरेटिव वर्ड है। स्टूडेंट्स, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है क्योंकि इनका अर्थ हो रहा है मोर दे गेट, जितना ज़्यादा वे पाते हैं, और मोर दे वांट, वे उतना ही ज़्यादा चाहते हैं। तो यहाँ पर ये जो मोर है ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। ये गेट, ये वाला मोर इस गेट के लिए है और ये वाला मोर इस वांट की विशेषता बता रहा है। तो आप जानते हैं वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड एडवर्ब होते हैं और एडवर्ब के आगे दा का यूज हो सकता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा दा और इस तरफ भी दा। ओके। नेक्स्ट, सी वाज इन रॉन्ग। अब रॉन्ग एडजेक्टिव भी होता है और रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, क्योंकि रॉन्ग मीन्स गलत भी होता है और रॉन्ग मीन्स गलती भी होती है। यहाँ पर एक प्रपोजिशन लगी है जो ये शो कर रही है कि ये यहाँ पर नाउन की तरह है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी दा का यूज नहीं होता है, लेकिन इस पर जोर जोर दिया जा रहा है, तो फिर ये यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा दा। सी वाज इन द रॉन्ग। और अगर ये प्रपोजिशन ना होती है तो फिर आर्टिकल इसमें नहीं लगता,
तो फिर होता सी वाज रॉन्ग, तब ये एडजेक्टिव की तरह थी। अभी यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, और हालांकि रॉन्ग है तो अगर नाउन मान लें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं होता यूज, लेकिन इस रॉन्ग का कनेक्शन इस चीज से है। और मैं प्रीवियस वीडियोज में भी आपसे कह चुका हूं कि जब जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कनेक्शन हो जाएगा तो वो कॉमन बन जाता है, और कॉमन नाउन के साथ द आर्टिकल का यूज होता है, तो इसलिए इसमें द। चलिए नोमा, डॉट डॉट वन आई डियर वाज शॉट बाय डॉट डॉट हंटर। अवन ये ओ से स्टार्ट है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ऐसे होगा वन। और आप जानते हैं कि जो वाह है हिंदी का ये व्यंजन है, और व्यंजन से पहले आर्टिकल ए लगता है। प्रीवियस वीडियोज में आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पर लगेगा ए। और शॉट बाई हंटर, शिकारी के द्वारा मार दी गई। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, यदि आप उस हंटर से परिचित हैं तो दा लग सकता है, और यदि आप उस हंटर को जानते नहीं है किसने मारा है, कौन से शिकारी ने मारा है, तो यहाँ पर आप ए भी लगा सकते हैं। इसमें ए का भी यूज कर सकते हैं आप, दा का, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। आप इससे परिचित हैं, जानते, कहने वाला जानता है कि कौन शिकारी ने मारा, तो दा लगेगा, और अन्यथा ए का यूज, तो इसमें से कुछ भी लग सकता है। ओके, इज ही, अब ये शॉर्ट फॉर्म है एम ए का जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एम से पहले आप ए कहेंगे, ये क्या होगा, बाउल होगा, और बाउल से पहले एन का यूज होता है। यहाँ पर बी ए का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसमें पहले बा आएगा, और बा हिंदी का व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, तो इसके आगे ए आएगा, तो ये बन जाएगा इज ही एन एम ए और अ बी ए, ये बन जाएगा। यारमा, ही विल नेवर टेल डॉट डॉट लाई। अब इसको तो आप लगभग सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि जो लाई होता है उससे पहले ए का यूज होता है, तो यहाँ पर ए, ही विल नेवर टेल अ लाई। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ डॉट डॉट ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, किस प्रकार की ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर। जब प्रोपोजिशन लग जाएगी ऑफ, तो फिर यहाँ पर किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी सेंटेंस बन जाएगा व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, भले ये, ठीक है। ओके, ही नीड्स डॉट डॉट, अब जानते हैं आप ये आवर लिखा हुआ है, एस से स्टार्ट जरूर है मीनिंग, बट इसका प्रोनाउंसिएशन ओवर होता है, और आवर बाउल प्रोनाउंसिएशन है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा एन। अच्छा, यहाँ पर ये हाफ, हाफ ये लिखा जाएगा हाफ। अब ये हा क्या है, व्यंजन है, व्यंजन के साथ ए का यूज होता है, तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा ही नीड्स एन आवर एंड अ हाफ टू कंप्लीट हिज वर्क। ओके, नेक्स्ट, ही इज इन हरी। अब यहाँ पर भी ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, वह जल्दी में थी, एडवर्ब, और ये हाँ एडवर्ब की तरह यूज है, तो वहाँ पर इस एडवर्ब के साथ आर्टिकल ए लगता है, ही वाज इन अ हरी। या इसको बिना आर्टिकल के भी यूज किया जा सकता है, तब भी ये सही होगा, लेकिन ज़्यादा बेटर है ये कि ही इज इन अ हरी। नेक्स्ट, मोहन एंड सोहन बेंट डाउन, और बेंट डाउन के नीचे हमेशा ये आर्टिकल है हिल, कॉमन नाउन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर द। टू फैच वाटर, अब ये वाटर मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट, देयर इज पेंसिल एंड डॉट डॉट राइटिंग पेपर डॉट डॉट। अब यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर भी ये लगेगा, और ये राइटिंग पेपर ये भी कॉमन नाउन है, यहाँ पर भी ये लगेगा, और ऑन द टेबल यहाँ पर ये बहुत ईजी है, आप लेवल वाले स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंस को कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट, अब ये इनर बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसे ये सेवंथ में थी, मोर मोर, तो यहाँ पर भी ये एडवर्ब की तरह यूज हो रहे हैं, तो फिर इसके लिए भी आपको क्या लगाना होता है, द इनर द आउटर, ठीक है। और एक चीज और है इसका, इसको आप छोड़ दें थोड़ा, इसको देखें तो द आउटर बाल्स। अब ये जो आर्टिकल है वो इस नाउन की वजह से लग रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही
इसको ऐसे भी कहा जा सकता है द इनर वाल्स एंड द आउटर वाल्स। तो ये वाल्स के हिसाब से दा लगेगा, ये दोनों जगह माना जाएगा तो दादा। नेक्स्ट वर्ड, अब ये इन एंड इज बर्थ टू इन डॉट डॉट गोस। अब इसमें क्या है, अपने यदि ईडियम फ्रेसेस पढ़े होंगे तो यही वो ईडियम्स है और ये सही होता है। और वैसे भी ये कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले ए लगा सकते हैं आप। और यहाँ पर बुश, इसके आगे ईडियम्स में लगता है दा, क्योंकि ये बुश जो है झाड़ियाँ होता है, ये कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन में ए आई एन का यूज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर दा। आगे व्हाट इज यूज, कई बार आपने ऐसा सेंटेंस पढ़ा, व्हाट इज द यूज, तो व्हाट इज द यूज एंड, और ये एक ही प्लान के लिए आ रहे हैं दोनों, यूज नाउन ऑब्जेक्ट, तो फिर आगे आर्टिकल जो लगता है जब सेम नाउन के लिए आता है तो वो आगे वाले में लगता है, इसमें लगेगा, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट इट वाज हिस्ट्रिकल, अब इसको हिस्ट्रिकल एस से प्रारंभ है तो यहाँ पर आ, इट वाज ए हिस्ट्रिकल इवेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अच्छा नेक्स्ट न्यूटन प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और साइंटिस्ट ये कॉमन नाउन है तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग आप कर सकते हैं, सेंटेंस बन जाएगा न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। नेक्स्ट गंगा भले ही कॉमन नाउन है लेकिन रिवर का नाम है और रिवर के नाम से पहले आर्टिकल दा लगता है तो यहाँ पर लग जाएगा दा। और इज, और ये रिवर, रिवर के हिसाब से आर्टिकल ए, तो द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है। श्रीलंका, अब श्रीलंका क्या है, कंट्री का नेम है, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। साउथ ये एक दिशा का नाम है तो इसके आगे दा लग जाएगा। ऑफ इंडिया ये प्रॉपर नाउन है, इसके आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट और लास्ट ही सेट एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, उसने दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। अब द एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको यह सॉल्यूशन मिल गया होगा, आशा है आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करिए। और इसके बाद 2 वीक के बाद अब जो अगली एक्सरसाइज डाली जानी है वो है ये एक्सरसाइज 4A, और ये नॉन एरर वाली एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स जल्दी ही जल्दी मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ। कीप वॉचिंग, थैंक यू।